नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हमारे पास में मैसेज आया है संजना कुमारी, जहानाबाद, बिहार से। उनके कुछ प्रश्न हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, यदि आपको ठीक लगे तो आप इस पर एक वीडियो बनाएं, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। उनका पहला प्रश्न है, क्या लड़कियों को गायत्री की त्रिकाल संध्या करने का अधिकार है? एक एक करके हम उनका प्रश्न लेते हैं। उन्होंने पहला प्रश्न किया, क्या लड़कियों को गायत्री की त्रिकाल संध्या करने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। जितना अधिकार पुरुष को है गायत्री मंत्र जपने का, उतना ही अधिकार स्त्रियों के लिए भी है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी किताब में सब प्रकार की महिलाओं के लिए लिखा हुआ है। बच्चियों के लिए किस प्रकार से साधना करना चाहिए। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें साधना काल में जो है ना मानसिक रूप से जाप करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बार बार सोच क्रिया आदि करते हैं तो अशुद्धि ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपके यदि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो फिर आप जो है छोटा अनुष्ठान या निमित्त जो है 1 माला 3 माला का आप गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विधवाएं जो हैं वो कर सकती हैं। कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही और अच्छे वर की कामना करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहती हैं, विद्या चाहती हैं, तो वो भी इसको कर सकती हैं। क्योंकि गायत्री को त्रिपदा गायत्री कहा गया है। त्रिपदा आने इसमें 3 शक्तियाँ हैं, ह्रीं, श्रीं और क्लीं, यानी सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। इन 3 शक्तियों का आपको शक्तियाँ इनसे आपको प्राप्त होती हैं। तो जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही अधिकार 100%, जितना अधिकार पुरुषों को उतना ही अधिकार लड़कियों को भी है, स्त्रियों को भी है, चाहे वो किसी प्रकार की। तो आप कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या, गायत्री की त्रिकाल संध्या का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में दोपहर 12 बजे और सायंकाल सूर्य अस्त के आधा पौना घंटे पहले और सूर्य अस्त के आधा घंटे के पश्चात तक आप जो है माला से गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात यदि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है तो बगैर माला के आप मानसिक रूप से जाप चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन माला से आपको जाप उस समय नहीं करना चाहिए। तो त्रिकाल संध्या बिल्कुल कर सकती हैं कोई भी, चाहे बच्ची हो, शादीशुदा हो या विधवा हो, किसी प्रकार की कोई भी महिला हो। हाँ, लेकिन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बार बार सोच क्रिया आदि करते हैं तो उनको मानसिक जाप करना चाहिए। उन्हें थोड़ी सी किसी प्रकार के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, कोई अनुष्ठान वगैरह में उसमें बार बार अशुद्धि होती है। गायत्री की त्रिकाल संध्या करने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं। जिस प्रकार से कि आप नियमित साधना करते हैं उसी प्रकार का तरीका है। आप प्रातःकाल जो है आप स्नान आदि करने के पश्चात में पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं
पीला दुपट्टा ओढ़ लें या पीले आप सलवार सूट या साड़ी पहन सकते हैं, वो पहन करके आप बैठ जाएं। और यदि आप नियमित 3 माला का जाप करते तो एक एक माला आप तीनों टाइम पर कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। अन्यथा आप एक ही बार मतलब जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप 3 बार में करना चाहते हैं तो आपको हमने समय बताया, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का, दोपहर 12 बजे और तीसरा शाम को। तो फिर आप एक एक माला का जाप आप कर सकते हैं। आप कोई लघु अनुष्ठान कर रहे हैं तो फिर आप जो है 27 माला को 3 में डिवाइड कर लें, या सुबह जो है आप ज़्यादा माला का जाप करें, बाकी की माला को आप 2 में विभक्त कर लें। उसी प्रकार का विधान है, इसमें कोई अलग से किसी प्रकार का कोई विधान नहीं है। हाँ, दोपहर को और शाम के समय यदि आप स्नान नहीं करना चाहते तो अपने हाथ पैर को धो लें, ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लें, लेकिन हाथ पैर पूरा आप धो करके और कोरे वस्त्र पहन करके फिर आपको पूजा स्त्री पर बैठना चाहिए। यही विधान है, कोई उसमें अलग से कोई विशेष विधान नहीं है। त्रिकाल संध्या के क्या लाभ हैं? त्रिकाल संध्या हो या ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा करते हैं, गायत्री का मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति करता उसको लाभ की प्राप्ति होती ही है। अब लाभ की प्राप्ति कितनी होती है कितनी नहीं होती है, यह आपके स्वभाव, आपके जो है श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका मन कितना लग रहा है। आप सिर्फ केवल जो है माला का जाप कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर आपके लिए कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में और जितना आप मन लगा करके जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो आप त्रिकाल संध्या करें या वैसे भी आप जाप करें तो आपको लाभ उतना ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रोज़ किए जाने वाले हवन में क्या सामग्री रखी जा सकती है? जो नियमित उसमें सामग्री बताई गई है उसके अलावा कोई और अन्य सामग्री रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके पहले भी हमने कई बार बताया कि यदि कोई सामग्री आपकी कम जाती है तो आप उस समय कोई भी ध्यान न दें, आप थोड़े से अक्षत उसमें मिला दें, उसकी जगह आप अक्षत का उपयोग कर लें और भगवान से प्रार्थना कर लें तो वो सारे दोष दूर हो जाते हैं। ईश्वर कभी भी वस्तु का भूखा नहीं होता है, ईश्वर भाव का भूखा होता है। आपका भाव क्या है? आपने बहुत सारी एक से एक मिठाइयाँ रख दी, आपने बहुत सारी फ्रूट्स रख दिए क्योंकि आप संपन्न हैं, लेकिन आपकी भावना बिल्कुल नहीं है, तो ईश्वर कहाँ से प्रसन्न होगा? लेकिन एक व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब है और वो सिर्फ अपनी भावना से एक आंसू भी यदि टपका देता है तो वो भगवान उसको ज़्यादा फल देता है। तो भाव का भूखा है भगवान, तो जितनी भावना के साथ आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। इन्होंने बोला उसमें चावल तिल भी लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। जो हवन सामग्री है उसमें आप थोड़े चावल भी मिला सकते, थोड़ी तिल भी उसमें आप मिला सकते, थोड़ा सा आप घी मिला दें उसमें, थोड़ा सा आप चाहें तो लोबान भी मिला दें, तो उससे और आपका जो घर है थोड़ा सा सुगंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नित्य दिया हवन करते हैं तो छोटा सा एक जो आता है बट्टी का, उसमें आप जो है कंडा डाल करके उसमें आग लगा लें और 24 आहुति आप नित्य आप उसमें दे सकते हैं। कोई लंबा कर्मकांड करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। तो आशा है आपके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का हमने जवाब दिया, इससे आपको संतुष्टि हुई होगी और आपकी जो भी शंका हैं वो दूर हुई होंगी। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके अंदर भी इसी प्रकार की कोई शंकाएं थी तो उनको भी इसका लाभ निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।